हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है परिवर्तन पार्ट 2। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। उसके बाद जब आकाश आए तो मैंने उनसे यही बात बताई कि मुझे मौसी से सब बात पता चल गई है। उस समय बात करते करते आकाश की आंखों से भी आंसू आ गए। मैं समझ गई थी कि वह अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम ऐसा क्या करें जिससे दीदी का व्यवहार में थोड़ी नरमी आए। अब मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने लगी। पहले तो मैं खुद ही उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी, मगर अब मैं खुद ही उनसे बात करने लगी। हर काम के लिए उनसे पूछने लगी, मगर उनका व्यवहार वैसा ही था। वह हाँ ना के अलावा कोई जवाब नहीं देती थी। वह ज़्यादा सस्ती सवरती भी नहीं थी, बिल्कुल सादी रहती थी। मैं उन्हें कितनी बार बाज़ार जाने के लिए भी कहती, घूमने फिरने का कहती, मगर वो मेरे साथ कभी नहीं जाती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह मैं उनका व्यवहार चेंज करूं। इसी बीच पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। सभी लोग मेरा बहुत ख्याल रखने लगे, मगर रानी दी मुझसे दूर ही दूर रहती थी। एक दिन हम सब बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे। आकाश कह रहे थे कि उन्हें बेटा चाहिए। मम्मी जी पापा जी बात कर रहे थे कि इसी बीच मैंने कहा कि मुझे बेटी चाहिए, बिल्कुल रानी दीदी जैसी। इसके साथ ही मैंने दीदी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे पर भाव आ रहे हैं। वह तुरंत उठकर चली गई। सब ने समझा उसकी आदत है, पर मुझे रास्ता मिल गया था कि मुझे क्या करना है। जब मैं 9 महीने बाद मुझे प्यारी सी बिटिया हुई, सब लोग बहुत खुश हो गए। रानी दी भी मुझे हॉस्पिटल में देखने आई। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, पर बिटिया को देखकर जाने लगी। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि दीदी यहाँ नहीं चलेगा, यह आपकी बिटिया है, मैं आपको देती हूँ। इतना कहकर मैंने दीदी के हाथ में मेरी गुड़िया दे दी। दीदी की आंखों में आंसुओं की धारा गिरने लगी। ऐसा लगा उनका इतना दिनों का जो अवसाद था वो सब बह गया, और उसी के साथ उनका रूखापन भी चला गया। जब सब आए तो वह दीदी का बदला रूप देखकर बहुत खुश हो गए। उन्हें अपनी पुरानी रानी मिल गई थी, और आकाश गर्व भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।